औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप देख रहे हैं क्लिक्स टीवी और मैं हूं मिसबाहुद्दीन शेख। जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में जो गिरफ़्तारियाँ हुई उसके पीछे क्या कहानी थी, किस वजह से गिरफ़्तारी करी गई और किस तरह लोगों को आज़ाद छोड़ा गया। आज़ाद छोड़ने वाले जो आज़ाद घूम रहे थे वो कौन थे, और जो लोग कराची में प्रेस क्लब पर पाकिस्तान के झंडे लेकर जश्न आज़ादी के मौके पर अपने हकूक़ की बात कर रहे थे, जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान का झंडा लेके पाकिस्तान के हकूक़ की बात कर रहे थे, उनको गिरफ़्तार किया गया। उनके पीछे कौन थे, किन लोगों ने बैठ कर ये कार्रवाई करवाई, उनकी गिरफ़्तारी से पहले प्रेस क्लब में किस किस की सिक्योरिटी लगाई गई प्रेस क्लब के बाहर, और उनकी गिरफ़्तारी से पहले अटलरी मैदान थाने में कौन लोग बैठे हुए थे अब ये कार्रवाई करवाने के लिए, इस पर बात करूँगा मैं आगे मज़ीद। दूसरी बात यह है कि लंदन में एक बड़ी मुलाकात हुई। उस मुलाकात का सिलसिला असल क्या है, कहाँ तक वो सच है, कहाँ तक अफवाहें, ये भी मैं इस पर बात करूँगा। अपनी ख़बर का आगाज़ करता हूँ मैं कराची के उस मामला से जिस मामला को हमेशा जोड़ा गया बानी एमक्यूएम से या एमक्यूएम पार्टी से। वो मामला ये है कि कराची में एक बहुत बड़ी हमेशा तक कार्रवाई रहती है कराची में टारगेट किलिंग की। जो टारगेट किलिंग की कहानियाँ चलती आई हैं, जो कहानियाँ होती रही हैं, उसमें 110 लोगों का शहीद, जो कराची के महाजिर लोगों को, महाजिर आवाम को शहीद किया गया। 110 लोग को शहीद करने का इंकशाफ किया है पंजाब के एक मशहूर दहशतगर्द ने, और ये दहशतगर्द पंजाब से आता था, कराची में कत्ल करता था और पंजाब वापस चले जाता था। ये काम सिर्फ एक बंदे का नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बिना ग्रुपिंग के, बिना बड़े प्लेटफॉर्म से इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था कि कराची में एक मजबूत हुकूमत चल रही है, कराची में सिंध गवर्नमेंट है और पंजाब से कोई आ रहा है और वो आके यहाँ कत्ल कर रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ महाजिरों को निशाना बना रहा है, तो वो अकेला नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है उसके पीछे कौन है, कोई ना कोई उसके पीछे कार्रवाई कर रहा होगा। जो उसके पीछे कार्रवाई कर रहे थे ये सब जानते हैं किन लोगों ने किस किस की हुकूमत में, जब हुकूमत आई तो कराची में एमक्यूएम के नाम से पूरी महाजिर कौम पर ऑपरेशन थोपा गया, और वो ऑपरेशन जिसमें महाजिर कौम को की पूरी तस्लील की गई, उर्दू बोलने वालों की तस्लील की गई, दलील करा गया, घरों में ख़वातीन की तस्लील की गई। अगर किसी को गिरफ़्तार करने जा रहे हैं तो उनके घर पे कोई नहीं मिल रहा तो वो घर से ख़वातीन को गिरफ़्तार कर रहे हैं, बच्चों को गिरफ़्तार कर रहे हैं, बाप भाई माँ बहन को गिरफ़्तार कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला चलाया जाता था, इसमें आपस में जो कराची वालों को इल्ज़ाम होते थे कि अफाक अहमद वालों ने अल्ताफ़ हुसैन वालों को मार दिया, ये सिलसिला चलाया जाता था। लेकिन इसका जो इंकशाफ हुआ है वो हुआ है पंजाब के एक बड़े दहशतगर्द ने ये इतराफ़ किया है कि उसने कराची में आके 110 लोगों का कत्ल किया। 110 लोग बोलना बहुत आसान है लेकिन ये आम बात नहीं है। पंजाब से आता था, कराची में कत्ल करता था, और ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह नहीं है। ये पंजाब के एक मशहूर पुलिस ऑफिसर जिसको सब जानते हैं, आबिद बॉक्सर, उसने इंकशाफ किया है कि एक क्रिमिनल जो उनकी गिरफ़्तारी में था, जो दहशतगर्द था अब्दुल करीम नाम का, वो दहशतगर्द अब्दुल करीम नाम का जो था उसने कराची में आके मुख्तलिफ़ कार्रवाइयाँ करी, और सिर्फ उसको टारगेट ये दिया जाता था, जो उसने पुलिस इंक्वायरी में रिमांड में इतराफ़ किया कि उसको ये टारगेट दिया जाता था कि कराची जाए और सिर्फ महाजिरों को निशाना बनाए। वो आता था और यहाँ कार्रवाई करता था। तो जाहिर सी बात है जब पंजाब से आ रहा है तो उसको निशानदेही करने वाले भी कोई होंगे। जो लोग उसको निशानदेही करके देते थे वो
उसको मारता था। ये सारी चीज़ें आबिद बॉक्सर जो पुलिस ऑफिसर है उसने, आबिद बॉक्सर साहब ने एक यूट्यूब चैनल है बहुत बड़ा पाकिस्तान का जिसकी लाखों व्यूवरशिप है, उस चैनल पे आबिद बॉक्सर ने इंकशाफ किया है कि अब्दुल करीम नाम का दहशतगर्द जिसका ताल्लुक़ पंजाब से, लाहौर से, वो कराची जाता था और ये कार्रवाई करके वापस आता था। उसने और भी बहुत सारे एतराफ़ किए हैं, बहुत सारे कार्रवाइयाँ करी हैं, लेकिन कराची के मामले में जब सवाल हुआ तो उसने ये जवाब दिया कि ये अब्दुल करीम नाम का जो दहशतगर्द है और इसको किस सियासी पार्टी की सपोर्ट थी और इसके पीछे कौन कौन थे, वो सब उन्होंने खुल के नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि बाकायदा सियासी पार्टी की सपोर्ट के बाद और पीछे कुछ लोगों की सपोर्ट के बाद ये कार्रवाई करता था, जिसकी बुनियाद पर ये बड़े लोगों को निशाना बनाता था, जिसकी बुनियाद पर कराची में ऑपरेशन किए गए और एक पार्टी के नाम पर पूरे कौम को निशाना बनाएगा। ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये एसपी या एसपी पुलिस ऑफिसर हैं, उनका रैंक मुझे याद नहीं क्योंकि अभी रिटायर है शायद वो आबिद बॉक्सर साहब के बयान है ये। अब बात करते हैं लंदन मुलाकात की। लंदन में मुलाकातें हुई हैं, ये सोशल मीडिया की खबर है, कोई ऑफिशियल ख़बर नहीं है, ना ही कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन आई है। जब तक कंफर्मेशन आएगी नहीं मैं इस पर कोई मज़ीद अपनी राय नहीं दूंगा, ना ही इस पर कोई बात करूंगा। लेकिन जो लंदन के हवाले से, मुलाकात के हवाले से ख़बर आई है वो ये आई है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं कमर बाजवा साहब, ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, सोशल मीडिया पे हर जगह ये खबर चल रही है कि आर्मी चीफ साहब जो बाजवा साहब हैं उनकी लंदन में नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है। नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई है और नवाज़ शरीफ को वापस लाने के लिए कुछ एग्रीमेंट हुए हैं, कुछ रजामंदी हुई है। अब ये कितना सच है, ये कितना झूठ है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि सबके पीटीआई के जो सोशल मीडिया नेटवर्क है वो आर्मी के ख़िलाफ़ मुसलसल इस तरह के ख़बरें चला रहे हैं और जो नून लीग का सोशल मीडिया नेटवर्क है वो पीटीआई के ख़िलाफ़, वो भी आर्मी के ख़िलाफ़ चला रहा है, लेकिन वो ख़बरें इस तरह चला रहे हैं कि दोनों एक दूसरे पर इल्ज़ाम आए। पीटीआई की चलाई हुई खबर नवाज़ शरीफ वालों पे आए, नून लीग पर आए, और नून लीग की चलाई हुई खबर वो इमरान खान यानी कि पीटीआई पर उसके इल्ज़ाम आए। लंदन में मुलाकात हुई और उसके पीछे उसको मजबूत करने के लिए अभी जो 13 अगस्त को इमरान खान साहब ने लाहौर में जलसा करा, उस पर उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि ये जो डील करी जा रही है मेरे ख़िलाफ़, ये इस तरीके की मुहिम चलाई जाएगी, मेरे ख़िलाफ़ ये होगा। वो अपने ख़िलाफ़ क्यों पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ ये होने वाला है, ताकि पब्लिक तैयार हो जाए। ये दुनिया जानती है कि उनकी हर बात झूठी निकली है। अब ये ख़बर नवाज़ शरीफ से मुलाकात की कहाँ तक सच है ये आने वाला वक्त बताएगा। नवाज़ शरीफ साहब की अगर मुलाकात हुई है बाजवा साहब से जो हमारे आर्मी चीफ़ हैं और उनसे अगर डील हुई है तो सोशल मीडिया के जो अल्फाज हैं वो ये हैं कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ से डील करके इनकी जॉइंट हुकूमत बनाई जाएगी। जो पाकिस्तान का माहौल जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत इमरान खान तक से बन सकती है। और जो मुल्क के हालात हैं, जो सियासी लोग आपस में तमाशा कर रहे हैं, जो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में इस शहर को, इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं, उस हिसाब से तो हमारे मुल्क में अगर आर्मी टेक ओवर कर ले तो हमारा मुल्क बच सकता है। जो आजकल बिल्कुल हर नॉर्मल आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसके अल्फाज ये हैं कि आर्मी टेक ओवर कर ले आर्मी टेक ओवर कर ले, मुल्क चलाए, चाहे वो मिनी मार्शल लॉ लगाए जैसे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाया था, मार्शल लॉ लगा के हुकूमत बनाई, उसको सियासत में कन्वर्ट कर दिया, मार्शल लॉ ख़त्म कर दिया, सिर्फ सरबरा आर्मी का रहे, इसी तरह चला लें मुल्क। अगर मुल्क चल जाता है तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो ये जो सियासतदान हैं ये सिर्फ अपने मज़े के लिए, अपनी अय्याशी के लिए मुल्क को तबाह करेंगे, आवाम को आपस में लड़वा के रखा हुआ है। तो इसका जो
मुलाकात का सिलसिला है और कराची का और पाकिस्तान का मामला, इस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि इसकी मज़ीद डिटेल जब तक नहीं आएगी इस पर तफसीली बात नहीं की जा सकती। अब बात करते हैं असल टॉपिक पे, जो हमारे शहर, जो मेरा शहर, आपका शहर कराची है, जहाँ से कराची वो शहर जहाँ से पूरा पाकिस्तान चलता है, वो शहर जहाँ से रेवेन्यू से 88% से लेकर 92% तक दिया जाता है, वो शहर जहाँ से तमाम इदारों की तनख्वाहें निकलती हैं, वो शहर कराची जहाँ से तमाम इदारों के लिए रिश्वत निकलती है, वो शहर कराची जहाँ से तमाम इदारों की एक्स्ट्रा इनकम यानी कि अय्याशा पूरी की जाती हैं। इस शहर का जो वाक़या है वो 14 अगस्त जश्न आज़ादी के मौके पर, आपको पता होगा कि कराची में जितने भी प्रोग्राम हुए, वो 5 स्टार पे हो, वो कोरंगी में हो, वो मलीर में हुआ, नाज़ाबाद में हुआ, वो प्रेस क्लब में हुआ, वो ज़ैनब मार्केट की तरफ हुआ, जहाँ भी हुआ जश्न आज़ादी का प्रोग्राम, वहाँ बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे लग गए। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे लगे और भरपूर इस पे जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत को ऑन करने के लिए, उनकी आवाज़ जो बंदिश है उस पर, उसको ख़त्म करने के लिए जो एहतजाज हुआ वो हर जगह हुआ, नारे लगे बानी MQM के नाम से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम से, और इधर उधर हो गए। लेकिन जो प्रेस क्लब में हुआ, कराची प्रेस क्लब में जो कार्रवाई हुई उसका ये था कि पहले से प्रोग्राम था, जो मैंने आपको तकरीबन 2 या 3 अगस्त की वीडियो में बता दिया था कि 14 अगस्त 13 अगस्त की रात, 13 अगस्त से 14 अगस्त का प्रोग्राम बन रहा है। जो बानी MQM है उनके लिए जो सपोर्टर हैं, जो सोशल मीडिया पर उस टाइम चल रहा था, सपोर्टर तैयारी कर रहे हैं और बानी MQM के लिए निकलेंगे, उनके हक़ के लिए। ये मैं आपको पहले आगाह कर चुका था। वही हुआ कि 14 अगस्त को जब प्रेस क्लब पे लोग जमा हुए जश्न आज़ादी के हवाले से, तो वहाँ जाहिर है सब अपने हक़ की बात करते हैं। वहाँ लोग आए अपने असीरान के लिए, वहाँ लोग आए अपने लापता लोगों के लिए, वहाँ लोग आए जो शहीद फैमिलियाँ हैं उनकी फैमिलियाँ हैं, जो शहीद कारकुन हैं उनकी फैमिलियाँ हैं। तो सब ने अल्ताफ़ हुसैन की बंदिश की, अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और आवाज़ पे बंदिश के ख़िलाफ़ वहाँ एहतजाज किया। अच्छा, जब वो लोग वहाँ जमा हो रहे थे तो उससे पहले पुलिस की नफ़री लग गई थी और रेंजर की नफ़री लग गई थी। और ये लगी क्यों थी? क्योंकि जो थाना वहाँ लगता है, अटलली मैदान थाना, वहाँ ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था जिसने ये कार्रवाई करवानी थी और ये मुजाहिरा रुकवाना था। लेकिन जो भी था, इस पर जिसने भी कार्रवाई करी वो ख़ुद जानते हैं कि उसने गलत करी है, ये वो जाने और वो इदारे जाने जिन्होंने करवाई। लेकिन वहाँ जो गिरफ़्तारियाँ हुई, जिस तरह ख़वातीनों को गिरफ़्तार किया गया, जिस तरह बुजुर्गों को, बच्चों को गिरफ़्तार किया गया, लड़कों को गिरफ़्तार किया गया, बहुत गलत किया। आपने जो वहाँ अपनी सिक्योरिटी लगाई, सिंध पुलिस, सिंध रेंजर, अब सिंध हुकूमत तो आप जानते हैं कराची वालों की दुश्मन। चले सिंध हुकूमत ने भी ना भी कह रहा हो तो वफाक हुकूमत भी कौन थी, पाकिस्तान की और कराची की मुखलिस है। नवाज़ शरीफ ने हमेशा दुश्मनी निकाली है कराची वालों से, और ये सिलसिला हमेशा, जब भी कराची में ऑपरेशन हुआ है वो नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ है 92 के बाद। प्रेस क्लब में गिरफ्तारियाँ हुई, पहले 10 लोगों की आवाज़, पता चला कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, फिर 15 हुए, 20 हुए और कल रात तक 27 लोगों की खबर थी। लेकिन आज जो पक्की न्यूज़ आई है वो है 35 अफराद से ज़ायद, यानी 36-37 लोग हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है। उसमें प्रेगनेंट खातून भी हैं, उसमें मुख्तलिफ़ ख़वातीन भी हैं, एक प्रेगनेंट खातून है वो भी हैं, और कारकुनान हैं जो सपोर्टर है, हमदर्द है, जिनकी फैमिलियाँ, जिनके घर वाले जेल में हैं या लापता हैं, वो लोग थे। गिरफ़्तार किया गया और 144 की जो FIR होती है या केस बनता है वो उन पर लागू कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की इमेज गई, अब तो आप जानते हैं कि सैटेलाइट TV से बड़ा जो नेटवर्क है हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क है पूरी दुनिया में, जिसमें पाकिस्तान की इमेज जो गई पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से, कि आज़ादी के दिन में पाकिस्तानी झंडे लेकर जो लोग घूम रहे थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और एक कौम है पाकिस्तान में जो रहती है उर्दू स्पीकिंग या महाजिर कौम,
उसकी हर सियासतदान, हर इदारा दुश्मन है, तो वो जब भी निकलते हैं अपने हक़ के लिए तो उसकी गिरफ़्तारी होती है। ये तो आपने पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब कर दिया कि अपनी मफाद के लिए, अपनी लालच के लिए कहीं कराची आपके हाथ से न चले जाए। जो आप लोगों के आपके लोगों की तो अय्याशियाँ लगी हुई हैं, आप लोगों के मज़े लगे हुए हैं, बिल्डर माफिया से पैसा लेना, स्टोर माफिया से, छोटे छोटे दुकानदारों से, ठेलों से जो आप भत्ता वसूल करते हैं वो ख़त्म ना हो जाए। क्योंकि ये सिलसिला MQM ने बंद करा था, क्योंकि MQM जब आई थी, MQM फितरा और खाल के ऊपर चलती थी। तो आपको पता है इन दो चीज़ों में आप लोगों को गुजारा हो नहीं सकता, आप ले नहीं सकते। MQM का फितरा और खाल के ऊपर आपने MQM पे इल्ज़ाम लगाया कि ये भत्ता वसूल करते हैं, उसके अलावा पैसे जमा करते होंगे। हमने तो कभी देखा नहीं, कराची वालों ने, मैंने नहीं देखा, और लोगों ने देखा हो तो बात अलग है, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कि और हमारे एरिया में जो है ये MQM के कारकुनान जो है पैसे वसूल कर रहे हों। जलसों में लेके जाने के लिए गाड़ियाँ लगती थी, लोगों को बोलते थे चलें, वो बात अलग थी। लेकिन जो MQM के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर पत्ताखोरी का और दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के आपने करा, वो साबित हो गया कि वो झूठा है। क्योंकि पत्ताखोरी MQM के दौरे हुकूमत से लेकर आज जो MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब की बात कर रहा हूँ मैं, ये हैदराबाद वाले मदारियों की बात नहीं कर रहा, ना फारूक सत्तार की बात कर रहा हूँ, ना PSP की, ना आफाक अहमद की। MQM लंदन, MQM 90 की बात कर रहा हूँ, उनके जो दौरे हुकूमत में मैंने देखा कि सिर्फ फितरा होता था, वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, वो पर्ची देते थे, अगर आप लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मर्जी है। खाल भी कोई ज़बरदस्ती नहीं उठाई जाती थी, जो इल्ज़ाम लगते थे खाल ज़बरदस्ती उठाई जा रही है। क्योंकि मुझे याद पड़ता है मेरे घर से कभी भी, मैं बचपन से आज तक की मैं अपनी एज बता रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे वालिद साहब ने से लेकर मुझ तक कि कभी MQM को खाल गई हो। हम MQM को सपोर्ट करते होंगे, मेरे वालिद साहब ये सब करते होंगे, लेकिन मैं खाल की अगर बात करूँ तो मेरे घर से तो कभी नहीं गई। बचपन से देखते आया कि हमारे घर से खाल जो है और फितरा, ज़कात वक़ात सब दावत इस्लामी में जाती थी। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगते हैं कि MQM दहशतगर्दी कर रही है, MQM जो है भत्ते वसूल कर रही है। खैर वो आपकी अपनी कहानी है, क्योंकि कराची पे आपने कब्ज़ा करना था और कराची को जिस हाल में पहुँचा दिया, कराची को जो कचरा कुंडी बना दिया, कराची को बर्बाद कर दिया, गांव गोडों से ज़्यादा बर्बाद कर दिया, ये सब ने देखा है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे हमारी हुकूमत है, हमारे इदारे, ख़ास कर जो अभी मज़े लगे हुए हैं वो लगे हुए हैं हमारे सिंध रेंजर्स के। जब कराची में कोई कहानी होती है, जब कराची में कोई बात होती है, तो हर गिरफ़्तारी पे कराची, ख़ास तौर पे उर्दू बोलने वालों की गिरफ़्तारी पे के पीछे रेंजर का हाथ होता है, पुलिस का हाथ होता है। रेंजर पुलिस एक ही कैटेगरी, कराची में तो एक ही कैटेगरी की चल रहा है, वो भी ठेलों से खा रहे हैं लेके, वो भी ठेलों से खा रहे हैं। तो पुलिस और रेंजर्स में कराची में कोई फ़र्क नहीं है। हमारे शहर में जो कुछ हुआ, अब गिरफ़्तारी हुई, मैं तो इस बात पे बड़ा हैरान हूँ, बहुत परेशान होता हूँ हमेशा। कराची में गिरफ़्तारी हो जाए, कराची में लोग उड़ जाएं, ख़वातीन की तस्लील हो जाए, तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती। कराची में कोई गिरफ़्तार होता है तो सब बैठ के दहशतगर्द बोलते हैं, रॉ के एजेंट बोलते हैं। सबूत कोई नहीं देता, किसी के बाप के पास सबूत नहीं होता, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं होती वो सबूत दे सकें, लेकिन बस वो बुग़्ज़ कराची, बुग़्ज़ माजिर की बात है कि वो उन पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं और चलते रहते हैं। यही सिलसिला अभी शहबाज गिल, जो PTI इमरान खान का शहबाज गिल है, उसके ड्राइवर की बीवी को पकड़ लिया, तो सोशल मीडिया पे एक हंगामा मच गया। आप लोग जो ये हरकत करते हैं, आप लोग ये इसका जवाब कोई दे सकता है? आपके इदारे जो आपको सपोर्ट करते हैं, आप जहाँ से आपको फंडिंग आती है, आपके कारकुनान सब और जो है आपके सपोर्टर, इस बात का जवाब दे सकते हैं कि एक ड्राइवर की बीवी और बच्ची को क्या एक दिन थाने में रख लिया, एक रात, तो आपने शोर मचा लिया। या जो कराची में ख़वातीन की तस्लील होती है, घरों के अंदर घुस के क्या कुछ नहीं करा जाता, किस तरह गालियाँ नहीं दी जाती, उस पर किसी की आवाज़ क्यों नहीं निकलती? ये ख़ास कर मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो PTI के सपोर्टर और वोटर कराची में। आप कराची में रहते हो, आप उन पंजाबिस्तान वालों से या सिंधु देश वालों से ज़्यादा जानते हो, आप KPK वाले और बलूचिस्तान वालों से ज़्यादा जानते हो कि कराची में जब ऑपरेशन होता है तो किस तरह
कराची के फैमिलियों के साथ क्या किया जाता है। किसी न किसी के अड़ोस पड़ोस में ये सीन ज़रूर हुआ होगा कि अगर जिसको उठाना है वो नहीं मिला तो उसके घर के अंदर क्या कुछ हुआ, किस तरह दलील किया गया, किस तरह बुज़ुर्गों को, माँ बहनों को, भाई को, बच्चों को उठा के लेके गए। कभी आपने देखा है कि आपकी फेवर में, आपके कराची की फेवर में आपके अड़ोस पड़ोस या आपके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार उनके साथ ऐसा हुआ है तो आपके फेवर में बात करी हो। आप एक पंजाब के बैठे हुए, कराची वालों की बात कर रहे हो, पंजाब में बैठा हुआ ड्राइवर, और ड्राइवर का घर भी देख लो कितना आलिशान है। ड्राइवर की फैमिली बीवी को एक रात के लिए रख लिया तो पूरे सोशल मीडिया में हंगामा मच गया। ये सवालिया निशान है कराची के उन वोटर सपोर्टरों को जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान ने भी जो ज्यादतियाँ करी कराची वालों के साथ वो सबके सामने है। मोहनजोदारो से भी बदतर बना दिया कराची को। आप कराची में जो सफ़र 20 मिनट का होता था वो 1.5 घंटे में सफ़र हो रहा है। कराची के रोड के वो हाल है। कराची से सिर्फ खाओ कमाओ। कराची के साथ कोई फेवर नहीं है, कराची की आवाम की तो कोई फेवर नहीं है। कराची की आवाम टैक्स दे, कराची की आवाम रिश्वत दे, कराची की आवाम इनकी अय्याशी पूरी करे, बस इसलिए। एक तरफ झंडा उठाने वाले जो पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पर निकले हुए उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इसी शहर कराची में अफगानी दहशतगर्द जो हमारे मुल्क को तबाह कर रहे हैं, उनको अफगानियों के झंडे खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। अफगानी कोई रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। सीवीओ पे किस तरह हर जगह सोशल मीडिया पे वीडियो मौजूद है कि उन अफगानियों ने सीवीओ पे किस तरह हमारी ख़वातीनों के साथ ज्यादतियाँ करी है, तस्दील करी है, मारा पीटा, गालियाँ बकी हैं। ना सीवीओ थाना, ना क्लिफ्टन थाना, ना बोर्ड बेसन थाना, कोई भी उनके ख़िलाफ़ किसी ने एक्शन नहीं लिया। वहाँ रोड पे गुजर रहे हैं शोर मचाते हुए तो पकड़ रहे हैं आप कराची वालों को। जो अफगानी वहाँ तस्दील कर रहे थे, गालियाँ बक रहे थे, मार रहे थे हमारी ख़वातीनों को, हमारे मर्दों को, तो किसी ने उस पर एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपके अंदर दम ही नहीं है। वजह दो। पहली वजह कि आपको भरपूर वहाँ से भत्ता मिलता है। दूसरी, पुलिस की बात नहीं कर रहा, आपकी हमारे हुकूमती इदारे, हमारे तमाम इदारे जो सिक्योरिटी इदारे वो और पुलिस, इन सब को जो है वहाँ से अफगानी जो मंशात और असले की यहाँ काम करते हैं उनको वहाँ से भत्ता मिलता है करोड़ों अरबों रुपये। वो आता है तो अय्याशी में लगे हुए, इसलिए उनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई नहीं होती। दूसरा कि कराची में जब भी हालात ख़राब करने हो, जो पहले पार्टी पंजाब से आती थी, अब पार्टी 2 वो जो काम कर रही है, वो अफगानियों को जो गैर हमारे कराची के बाहर के लोग आते हैं वो जो कार्रवाई करते हैं वो, और गैर मुल्की अफगानी दहशतगर्दों के साथ जो कार्रवाई करवानी होती है उनको इसलिए रखा हुआ है। अब मेरा कराची की आवाम से, हमारे ख़ास कर मैं हमेशा 2 लोगों से अपील करता हूँ, मेरा किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि मैं किसी को समझता ही नहीं हूँ जो हमारे पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। 2 हैं, एक आर्मी, एक ISI और MI, ये 3 इदारे हैं, 2 एजेंसियाँ और एक हमारी आर्मी। इनसे हमेशा मैं अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा अल्लाह का वास्ता है आप कराची और कराची के आवाम पर रहम करें। पूरे पाकिस्तान पे आपको इमरजेंसी नहीं लगानी, आप कराची पे लगाएं और आर्मी चलाएं। किसी रेंजर्स के हाथ में नहीं दें, किसी पुलिस के हाथ में नहीं दें, किसी भी इदारे के हाथ में नहीं दें। आर्मी चलाए, शहर को तरक्की कर जाएगा। अगर आप मुल्क में नहीं चला सकते, आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। ये जो दोहरिया मज़ार चल रहा है कि जो उर्दू बोलने वाला है वो दहशतगर्द है, जो उर्दू बोलने वाला है वो रॉ का एजेंट है, ये कहानियाँ ख़त्म करें। और ये जो अपने हक़ के लिए निकलते हैं, किसी भी पार्टी के हों, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन होता है उस पर कार्रवाइयाँ बंद करवाएं। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, आप मुझे इसका ज़रूर जवाब दिएगा जो कराची में जिस तरह ऑपरेशन होते हैं, जिस तरह हमारे घर वालों की तस्दीर की जाती है, अगर वो घर पे नहीं मिलता जिसको गिरफ़्तार करना है तो उस पर कोई आवाज़ उठाता है? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ कर जा रहा हूँ। कमेंट्स पे लाजमी इसका जवाब दिएगा। अल्लाह ताला हमारी और हमारे मुल्क की हिफाजत करे। अल्लाह ताला उन सब को बर्बाद करे जो हमारे और हमारे मुल्क के दुश्मन हैं, जो बाहर से फंडिंग लेके इस मुल्क में अय्याशी कर रहे हैं, अपने मज़े लगे हुए हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।